देव तो ले आयो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन कुमार क्रमांक 1138, दिन शुक्रवार, तारीख 31 जनवरी 2025। और आज हमारे बीच में जो आने वाले थे, आज किसी कारणवश वो आ नहीं पाए, वागेश जी। तो उनकी जगह आज हमने वही सद्वाक्य संग्रह जो है, पाठ 6 पहले हो चुके हैं, वह पाठ 7 आज का ले रहे हैं। और ये सब मिला जुला है, जिस जी किसी को भी अगर इसमें अपने को विचार व्यक्त करने तो वो भी कर सकते हैं। और किसी बात से अगर सहमत नहीं है तो भी बता सकते हैं, क्योंकि आवश्यक नहीं कि विचारों से किसी से सहमत हुआ जाए, तो अपने विचार भी रख सकते हैं। जी जी जी। परंतु विचार क्या चीज है कि कोई भी थॉट, कोई भी चीज कब किसी व्यक्ति को क्लिक कर जाए और उसके अंदर कौन हाँ सा जी परिवर्तन आ जाए, तो कुछ नहीं कह सकते। इसमें जैसे आपने अंगुलीमाल को देखा, वाल्मीकि को देखा हाँ जी हाँ जी और अमरपाली को देखा, तो ऐसा नहीं था कि कोई विचार पहले से नहीं थे। विचार तो हमेशा होते ही हैं, पर ये हाँ उसकी जी चेतना के स्तर को जब छूते हैं, तब उसके बाद हाँ उसके जी। अंदर कोई चीज आ जाती है। तो क्योंकि गुरुदेव ने भी एक जगह कहा था कि बेटा, जब तक व्यक्ति स्वयं सुधरना ना चाहे तो भगवान ही आए और बगल में बैठ जाए तो वापस चले जाएंगे। सही बात है जी। तो सबसे पहले आदमी को स्वयं को करना पड़ेगा, फिर ईश्वरी शक्ति स्टार्ट होती है। हाँ ये जी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे हवन में आहुति सबसे पहले अपनी दी जाती है। ये जी नहीं हो जी सकता कि तुम जल जाओ, तुम जल जाओ, पहले स्वयं की आहुति दी जाती है। तो समाज में जब भी कोई कार्य करना होता है या कोई भी चीज होती है, तो सबसे पहले हाँ जी अपने आप से शुरू करना पड़ता है। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपके आचरण को देखकर चलेगा, ना कि आपकी बातों से। बातें तो हाँ जी मान के चलिएगा, जस्ट लाइक वॉमिट करना हो गया। अगर मैंने 4 किताबें पढ़ ली हैं तो वॉमिट कर दिया, तो उसका समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समाज पर प्रभाव तब पड़ेगा जब व्यक्ति की कथनी करनी एक हो, अर्थात यानी कि उसके जी बेचने के बाद और खरीदने के बाद अगर एक है, तब व्यक्ति के बाद उसकी बात पर लोग विश्वास करेंगे। अनिश्चित तो कह देंगे सब ये कहते कुछ है, जी। करते कुछ है। और एक सिद्धांतों पे चलना पड़ेगा सही हम। बात। सिद्धांतों पे जब तक नहीं चलेंगे तब तक सामने वाले व्यक्ति पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। बोले यही तो, आज कुछ कह रहे हैं कल कुछ कह रहे हैं, जी। इसलिए आपकी बात पर विश्वास नहीं होगा। चलिए साहब, हाँ करेक्ट। चलते हैं। आज का पहला थॉट है, यदि आप चाहते हैं कि आप ऊंचाई पर हो, यदि आप चाहते हैं कि आप जी। ऊंचाई पर हों और प्रसन्नचित्त रहें, तो इसका एक ही तरीका है, हमेशा दूसरों को प्रसन्न रखें। बहुत बढ़िया सर बड़ा गहरा जी। थॉट है ये। हाँ यदि जी आप चाहते हैं कि आप ऊंचाई पर हों और प्रसन्नचित्त रहें, तो इसका एक ही तरीका हाँ है, जी हमेशा दूसरों को प्रसन्न रखें। हाँ जी क्योंकि प्रसन्न रखने में कहीं ना कहीं आपके अंदर त्याग की भावना होगी। हाँ जी। सही बात है। चलिए नेक्स्ट। ऊंचाइयों करेक्ट। पर रहने का एक तरीका यह भी है कि आप पराजित व नकारात्मक लोगों को साथ छोड़ दें। करेक्ट सर। ऊंचाइयों पर रहने का एक जी तरीका यह भी है कि आप पराजित व नकारात्मक लोगों का साथ छोड़ दें, क्योंकि वे हमेशा यही बताने की कोशिश में रहते हैं कि कोई काम क्यों नहीं कर सकते, या आप अपने लक्ष्य को क्यों नहीं पा सकते। जी जी। क्योंकि आपने देखा होगा, सत्य जब बच्चन। कभी किसी नकारात्मक व्यक्ति से या किसी ऐसे व्यक्ति से आप चर्चा करेंगे, तो उसमें 10 हाँ कमियां हाँ। निकाल देगा। अरे हाँ साहब, जी इस काम में तो कुछ भी नहीं है, बहुत घाटा ही घाटा है, कोई समय देता ही नहीं है। हाँ जी जैसे कि हम जूम पे स्टार्ट करें, आज ही कोई आता ही नहीं है, 10 आते हैं, 4 आते हैं, 2 हाँ आते हैं, किसी को जी परवाह ही नहीं पड़ी। तो गुरुदेव ने कहा था, जी बेटा अगर गाय आपकी बस में कोई एक सवारी बैठी है, तो आप गड्ढे में कोई डाल दोगे, चाहे जी जी आपकी पूरी बस भरी हो या खाली हो, क्यों? जी जी। करेक्ट सर। तो हमारा तो जूम में हमेशा करेक्ट। का नियम रहा है कि राजा परीक्षा सुनने वाले और सुखदेव जी सुनाने वाले हों, 2 लोग से काम चल जाएगा। और हम्म ये शुरू से ही आपकी थ्योरी रही है, वो उसी थ्योरी के चलते ही ये सत्संग हम्म स्वाध्याय का काम चल रहा है, हम्म। कार्यक्रम चल रहा है सर। क्योंकि ईश्वरीय कार्य को ईश्वर ही पूर्ण करते हैं। हाँ जी गुरुदेव ने एक जगह कहा था, बेटा कोई भी काम कैसे होगा, किस, जैसे उन्होंने कहा था पैसे की व्यवस्था पे, तो धन कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से आएगा, इसके उस पर मत पड़। हाँ जी क्योंकि जैसे अब हम लोग कर रहे हैं, ये भी आउटसोर्सिंग है सारा, हाँ जी वीडियो अपलोड करते, तो धन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, इस पे मत पड़। तेरे अंदर समर्पण भाव क्या है, उस पर जा। हाँ जी तो धन तो सेकेंडरी चीज है, हाँ जी। तो ईश्वर ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर देगा। और ये देख तेरा जी समर्पण भाव क्या है। करेक्ट सर।
सही आप बात है देखते हैं सर। ईश्वर के जब भी कोई कार्य होते हैं, कहीं मंदिर बनना होता है या कोई और श्रेष्ठ कार्य होता है, तो धन अपने आप आ जाता है उसमें। सच वचन है, सच वचन, हम्म। सही बात है। पता नहीं लगता कहाँ से दान आ जाता है हम्म, और काम संपूर्ण हो जाते हैं सर, सारे कार्य संभव पूरे है, हो जाते हैं। क्योंकि वो सारे काम सारे ईश्वरीय कार्य होते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए साहब, नेक्स्ट। यदि आप मानते हैं कि आपने सब कुछ सीख लिया, यदि आप जी। मानते हैं कि आपने सब कुछ सीख लिया, आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, तो जान लो आपने अपने करियर का मृत्यु लेख लिख दिया है। सही बात है। अर्थात अपने को हमेशा अपग्रेड करें, अन्यथा आप डिग्रेड हो जाएंगे। जी, 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 जी। क्योंकि इसमें ये कहते हैं कि जब भी कभी जब भी दिन निकले तो ये होना चाहिए कि मेरा कार्य कल के से आज श्रेष्ठ होगा। हाँ जी। जी। नेक्स्ट। आंसू आपका हो और पिघलता कोई दूसरा हो। जी। आंसू आपका हो और पिघलता कोई दूसरा हो, समझना कि ये संबंध 24 कैरेट सोने का शुद्ध है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया है। हम्म। हाँ, बेस्वार्थ का रिश्ता मतलब एक बताता है ये, इसमें किसी को कोई स्वार्थ नहीं होता और दूसरा प्यार में आगे पिघल जाता है। बहुत बढ़िया सर। आंसू आपका हो, पिघलता कोई दूसरा हो, समझना ये संबंध 24 कैरेट सोने का है, हाँ सोने जी, का हाँ जी। शुद्ध है। फिर रिश्ता हाँ जी। चाहे वो प्रेम का हो या किसी से लगाव का, हाँ जी। फिर चाहे वो रिश्ता प्रेम का हो जी, या जी। लगाव का। क्योंकि हम लोगों ने उस दिन काफी चर्चा करी ना, प्रेम क्या होता है, लगाव क्या होता है, हाँ, हाँ प्यार जी, हाँ क्या जी, हाँ होता जी। है, स्नेह क्या हाँ, हाँ। होता है, हाँ जी, हाँ जी। वात्सल्य क्या होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए अब नेक्स्ट। प्रशंसा हृदय से, जी। प्रशंसा हृदय से, हर्ष से, बुद्धिमता से, जी। प्रतिक्रिया विवेक से, जी। करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही उत्तम है। हाँ, सही बात है सर। अन्यथा मौन ही समझदारी सी, उत्तम है। समझदारी इसी में है, सही बात है। कई लोग जाने अनजाने में किसी से पंगा ले लेते हैं, हाँ। किसी चीज का उनको जानकारी नहीं होती, फिर भी कहते हैं क्या हुआ क्यों। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म। सही बात है। और बुजुर्गों के लिए तो एक बात बड़ी अहम है, जी। जब वानप्रस्थ में आ जाए तो उनको डिक्शनरी बन जाना चाहिए। जी। डिक्शनरी का अच्छा। मतलब, जब तक कोई पूछे नहीं तब तक कोई जवाब मत दो, चुप रहो। हाँ। हम्म। करेक्ट। जी, जी। सही बात है। उधर कोई वैल्यू नहीं उस चीज की, अगर बिन मतलब बिन बुलाए देते हो या बिना पूछे हुए कोई चीज देते हैं हम्म, तो ये कदर नहीं है ना उसकी। फिर अपने को पछतावा हो जाता है हम्म। कि तो मैंने अननेसेसरी इंटरफियर किया इसकी बातों के अंदर। क्योंकि जब तो है ना, सही बात। कौन कहाँ कब कैसे, जितना बचोगे उतना आनंद में रहोगे। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है। जब तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिखी तो सबसे पहले उन्होंने ये लिखा कि सुखान सुखाए, यानी कि मैंने अपने आनंद के लिए लिखा। सुखांत। सुखान सुखाए यानी कि मैंने अपने आनंद के लिए लिया, यानी कि हम जो भी काम करें वो अपने आनंद के लिए करें। हम हाँ। किसी का भला करें अपने आनंद के लिए करें, इस भाव से ना करें कोई हमारा ही भला करेगा। जी, जी, जी। हम्म। जी, कोई हाँ, भी फिर वो काम, डेडिकेशन कंप्लीट हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। कोई भी विचार, कोई भी चीज है मतलब, तो उसमें आपको अपने आंतरिक सुविधा में सुख मिलेगा ना। हाँ जी, जब हाँ भी जी। एक्सपेक्टेशन से आप करेंगे तो वहां दुखी दुख होगा ना। फिर तो आप ये सही कहते बात है। रहेंगे मैंने इतना किया उसने कुछ भी नहीं किया। हाँ, फिर आदमी को उम्मीद ही रहती है हम्म, और उम्मीद पूरी होती नहीं। हम्म। तो इसलिए कहते हैं ना कि जेब सहे तो दान कर, देह से तो स्नान कर। हाँ जी। सही है। आपकी जेब में पैसे नहीं है तो दान करने की आवश्यकता नहीं है फिर आपको। हाँ, हाँ, हम्म, सही बात। कैपेसिटी होगी तो दान करेगा ना। देखो, जिसके पास पैसा है वो धन का दान कर सकता है, हम्म। जिसके पास शरीर अच्छा है वो तन की सेवा कर सकता है। बस, बस। है नी? और अच्छे विचार है तो मन की सेवा कर सकता है, मन से विचार अपने दे सकता है। ये भी सेवा है। किसी को समय देना ये भी तो सेवा ही है। हाँ, समय देना भी सेवा है। हाँ जी, हाँ जी। किसी के दुख दर्द में पूछ लेना कैसे हो, हाँ। या ये कह देना कि मैं हूं ना, हाँ जी। सहारा ये हो जाता है काफी है। दूसरे को। हम्म। जी, जी, दूसरे को सहारा मिल जाता है जी इससे।
जैसे डॉक्टर या वकील के पास कोई भी आता है और वो कहता है ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाएगा, तो उसको बहुत बड़ी हिम्मत मिल जाती है ना। हाँ वो तो हाँ पहले से ही टूटा हुआ होता है व्यक्ति। हाँ जी हाँ जी जी हम्म। जी। हाँ, सबसे पहले तो उसके आश्वासन से ठीक होना शुरू हो जाता है वो, रस्ते पर चल पड़ता है ठीक होने के। कई चीज ऐसी आई, मैं कल ही सुन रहा था कि कोई व्यक्ति था तो कोई ट्रीटमेंट करने को आया, तो कोई हाँ जी उसको कोई माइंड से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने ये कहा कि मेरे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आया है कि तुम्हारी ये मुंह में लगाते ही बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। यंत्र वो कुछ नहीं था, वो थर्मामीटर था। अच्छा उसको जी इस अच्छा। चीज का ज्ञान नहीं था तो लगा दिया उसने, जबकि उसे मालूम था। तो बोले हम्म, हाँ, हमने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया आपके मुंह में, अब आप जल्दी ठीक होने लगोगे। तो कुछ ठीक है समय के जी। बाद देखा गया कि वो व्यक्ति ठीक होने लगा। तो बोले आपने डॉक्टर साहब ऐसा कैसा इंस्ट्रूमेंट लगाया, बिल्कुल ठीक होने लगा, मतलब। तो ये अच्छा। एक विश्वास की बात हो जाती है ना। हाँ जी जी जी। तो कभी कभी विश्वास। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना भी बहुत जरूरी होता है। हाँ जी 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 हम्म। जी। हिम्मत मिलती है सर, उससे हिम्मत मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है। चलिए साहब, नेक्स्ट। गुजरते लम्हों में गुजरते लम्हों में मैं सदियां सदियां तलाश करता हूँ। गुजरते लम्हों में जी मैं सदियां तलाश करता हूँ। ये मेरी प्यास है, ये मेरी प्यास है। जी। मैं नदियां तलाश करता हूँ। नदियां तैयार करता, हाँ। गुजरते लम्हों में मैं सदियां तलाश करता हूँ। ये मेरी प्यास है, मैं नदियां तलाश करता हूँ। यहाँ लोग गिनाते हैं बस खूबियां अपनी, और मैं अपने आप में कमियां तलाश करता हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यहाँ लोग गिनाते हैं बस खूबियां अपनी, और मैं हाँ अपने आप में कमियां तलाश करता हूँ। हाँ जी जैसे किसी ने कुछ पूछा भी, आप कहाँ रहते हो? हाँ जी। उसने कहा कि हम अपने औकात में रहते हैं। अच्छा। जी जी। हम्म। अपने औकात में रहते हैं ना। सही तो बात जब है। आदमी अपनी औकात में रहेगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं ना गिरने का। कोई दिक्कत नहीं, सही है। जैसे आज ही हमने सुना कि जी। अभिमानी को सम्मान से, हाँ, लोभी को जलपान से जी। प्रसन्न कीजिएगा। बहुत बढ़िया सर जी। सही है। हम्म। प्रसन्न जो चाहिए उसको मिल जाएगा वो। बस बस, जो चीज आपको चाहिए वो मिल अभिमान। जाएगी ना आपको फिर। हाँ। अभिमानी को प्रसन्न हो सम्मान जाएगा। दीजिएगा, हाँ जी हाँ जी। और लोभी को जलपान कराइएगा। हाँ जी। हम्म। प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्न हो जाइए। जी जी। मंत्र है ये, खुश हम्म। करने हाँ, का मूल मंत्र हो गया। सदवाक्यों में सारे मंत्री मंत्र हैं सर। हाँ, अब मंत्र किसको है। कौन सा मंत्र समझ में आ जाए। हाँ, और कौन सी चाबी से खुल जाए, अंदर का ताला बंद पड़ा है जो। हम्म। ये हमारे मन के अंदर जंग लगी हुई है ना जो, हम्म। ये कब घिसते घिसते कर्मों का जंग, तभी चुंबक उसको पकड़ेगा, उसको लोहे को। अदरवाइज हमारी जो आत्मा पे वो कवरिंग चढ़े हुए हैं जंग के ना, ये लिए चुंबक जो परमात्मा रूपी हमारे अंदर, ये मतलब पकड़ता नहीं। जी जी। चलिए साहब, नेक्स्ट। रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। जी। रिजल्ट पे ध्यान देकर हाँ जी काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। तो ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदमों पर दो जो आप रोज उस रिजल्ट को पाने के लिए लेते हो। जी जी ये चीज आपको आपके रिजल्ट पर लेकर जाएगी। इसका मतलब यह है कि जी। छोटे छोटे अनुव्रत लीजिएगा। हाँ जी जैसे आदमी कभी कभी बड़ी जोर से कहता है आज तो मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, 5 घंटे नहीं पढ़ते, 5 मिनट से शुरुआत करो। हाँ जी मॉर्निंग वॉक जाया करेंगे, मॉर्निंग वॉक जरूरी नहीं कि 5 किलोमीटर जाए, पहले छोटे छोटे आधा किलोमीटर शुरू करो। हाँ जी। हम्म। हाँ, टारगेट छोटे होंगे तो पूरे हो जाएंगे, उससे छोटे हौसला टारगेट कीजिएगा बढ़ता है। ना। हाँ जी हाँ छोटे जी टारगेट जो अगर आप करेंगे तो आपका उसके अंदर एक वो बन जाएगा। हाँ और जी बड़ा लक्ष्य रखोगे और पूरा नहीं होगा तो फिर आपको रिजल्ट होगी, तो एक दिन तो आप कर लेंगे, फिर उसमें नियमितता नहीं बनेगी। जी जी जी। हाँ और किसी भी कार्य को करने के लिए नियमितता आवश्यक है। हाँ जी हाँ जी तो जब हमने जूम पे क्लास शुरू की थी तब एक से शुरू की थी। हाँ आज जी हमारा 1138 हुआ, तो एक से चले ना हम लोग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ हम्म। जी। एक से चल के तभी इतने मंजिल पर पहुंचे हैं आज, सही बात है। मंजिल मिले ना और मिले उसकी चिंता नहीं है, परंतु ये है कि आप चलते रहिएगा। हाँ, चलते चलना रहे, हाँ जी। चलना बंद मत कीजिए ना। हाँ। हाँ जी हाँ जी। इसमें दोनों चीजें आ गई कि आपको फल की आशा तो कोई है ही नहीं इसके अंदर,
सिर्फ हम्म। कर्म कर रहे हो, तो उसमें तो अच्छाई आनी, जो भी आनी है इसके अंदर। क्योंकि इसमें देखिए बहुत अच्छा थॉट है, पानी मैला क्यों नहीं होता? हाँ जी। पानी मैला क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बहता रहता है। 7 वचन, हाँ जी, हाँ जी। पानी पानी बहता रहता है, मैला हाँ क्यों जी। नहीं होता? क्योंकि वो बहता रहता है। हाँ जी। पानी के मार्ग में बाधाएं क्यों नहीं आती? पानी के, मार्ग में बाधाएं क्यों नहीं आती? हाँ। क्योंकि वो बहता रहता है। हाँ जी, बहता रहता है, सही बात है। चलते रहो ना। पानी का हाँ, एक अपना बिंदु रास्ता। झर पानी का एक बिंदु झरने से नदी, नदी से महानदी, और महानदी से समुद्र क्यों नहीं बन जाता है? क्योंकि वो बहता हाँ रहता जी, है। जी जी, बहता रहता है, सही बात। इसलिए इसलिए मेरे जीवन में तुम रुको मत, चलते रहो। जी। इसलिए जीवन में तुम रुको मत, चलते रहो, बस बहते रहो। हाँ जी। हम्म। जी। क्योंकि जो पानी हाँ जी। बहता रहेगा वो स्वच्छ होगा, साफ होगा। जो हाँ पानी जी, कहीं रुक जाएगा उसमें सड़न पैदा हो जाएगी। सही बात है सर। हम्म। जी जी, करेक्ट। बहुत बढ़िया। तो चलते रहिए ना। चलते रहिए, हाँ जी। चलिए सब नेक्स्ट। हौसले के तरकस में हौसले के तरकस में कोशिश का वे तीर जिंदा रख। जी। हौसले के तरकस में कोशिश का वे तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने का उम्मीद रख। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। हाँ जी, यही उम्मीद है, यही एक विश्वास है जो उसको चलाए रखेगा। बैठने नहीं दे, जो बैठ गया तो कुछ भी नहीं कर पाएगा वो तो। चलता रहेगा तो उसको फायदा ही फायदा है, चलेगा तो कुछ तो प्राप्त करेगा, क्योंकि मंजिल को उम्मीद ही एक प्राप्त। ऐसी चीज है जो हमेशा आदमी को जिंदा रखती है, हाँ जी, हाँ जी। कि कल कुछ बेहतर होगा। हाँ जी। शेयर मार्केट वाला कहता है आज शेयर कम है तो कल कुछ रेट बढ़ेगा। हाँ, सही है सर। क्योंकि चेंज तो आते हैं जिंदगी के अंदर, एक चीज स्टेगनेंट तो रहती नहीं है। आपको शायद मालूम है जो पहले शेयर मार्केट के अंदर लोग सुसाइड कर लेते थे, बहुत लॉस होता था। अब हाँ लोग हाँ को ये हाँ। विश्वास है कोई ना कोई न्यूज ऐसी आएगी जो फिर शेयर मार्केट को चटा देगी। हाँ जी। हाँ, ये तो रोज हम देख रहे हैं। पर आजकल जो देखते हैं कि मार्केट कुछ दिन डाउन चली जाती है, कुछ दिन अप चली जाती है। तो उसको विश्वास है ना, आज गिरा तो कल को उठेगा भी। उम्मीद हाँ। है ना। हाँ जी। और हमने भी देखा है कि इंडेक्स कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ तक पहुंच गया। चाहे थोड़ा बहुत कम चला जाता, इसे फिर अपनी ऊंचाइयों को पहुंच के जाना है, कोई टाइम ऐसा आएगा फिर ऊंचाइयों पे ले जाएगा ये। फिर ले जाएगा। क्योंकि ये प्रगति है, ग्रोथ है, कंट्री की, देश की ग्रोथ है, वो हम्म, चलती रहनी है, रुकनी नहीं है। बस। हमें टेम्परेरीली कहीं अपीवल्स, बल्कि कोई बोटलनेक्स आते हैं तो घबराना नहीं चाहिए। हम्म। आपने सही बोला कि हमारी, जब पानी बहता है ना, हमें भी हम्म। उसी रो में बहते जाना चाहिए। हम्म। फिर कोई दुख नहीं होता इंसान को। हम्म। अपना बेस्ट कर्म कर दीजिए ना, बाकी का बिल्कुल भाई। इसको ही छोड़ दीजिएगा। जैसे मैंने एक बार हाँ, पहले भी कहा बिल्कुल था भाई। कि पानी को अगर भाप बनानी तो आपको 100 डिग्री का टेम्परेचर बनाना पड़ेगा ना। हाँ जी, 100 डिग्री हाँ का हाँ, टेम्परेचर जी जी नहीं जी। बना, गुनगुना पानी किया तो गाड़ी कैसे चलेगी आगे? हाँ जी, हाँ तो जी। किसी लिए आपको किसी जगह आपको 100% अपना कमिटमेंट देना पड़ेगा ना। हाँ जी, जी 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 जी। तभी तो आप उम्मीद करेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिजर्व देन डिजायर। फर्स्ट ऑफ जी। ऑल यू डिजर्व देन डिजायर। हाँ जी। बट वी डोंट डिजर्व, वी डिजायर। वी हाँ, डोंट डिजर्व, वी अपोजिट। दैट इज द रीजन, रूट कॉज ऑफ ऑल आवर डिसीजेस। हम्म। यही अगर प्रॉब्लम आप है। सबसे लीजिए, आपको डिजायर करनी तो पहले उसके लिए डिजर्व तो करो। कर तो करो, हाँ जी, हाँ जी। हम्म। और बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल। और मैं डिजर्व करता नहीं। हाँ जी। हम्म। जी। और हम उम्मीद करके बैठ जाते हैं ये दे दे। तो भी तो सेकिली वाली बात हो जाएगी ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही बात है। चलिए साहब नेक्स्ट। रोगों के कारण हमारे शरीर के अंदर नहीं, देखो बहुत गहरा थॉट है ये, रोगों के कारण हमारे शरीर के अंदर नहीं, वहां रोग के हम्म, परिणाम होते रहते हैं। बड़ा गहरा है सब ये। हाँ जी, हाँ रोगों के जी। कारण हमारे शरीर के अंदर नहीं, वहां रोग के तो परिणाम रहते हैं।
कारण अच्छा, हमारे रहन सहन के तरीकों में होता है। अच्छा। रोगों के कारण हमारे शरीर के अंदर नहीं होते, वहां हाँ तो जी, उसके हाँ रोग जी। के परिणाम होते हैं, जैसे डायबिटीज है, बीपी है, ये है, हाँ, ब्लड शुगर ये है। रिजल्ट है, ये तो वो परिणाम है ना, ये तो। परिणाम है। कारण तो हमारे रहन सहन के तरीके से होता है। हम्म, नमक ज्यादा खाओगे बीपी बढ़ जाएगा, हाँ मीठा जी, ज्यादा खाओगे डायबिटीज बढ़ जाएगा, हाँ, स्ट्रेस लोगे तो आपको डायबिटीज बढ़ जाएगी। हाँ जी। हम्म ये तो ये हाँ तो जी, रहन सहन से होगा ना। वो रहन जी, रहन सहन का कारण हो गया, सही बात है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए एक थॉट है गुरुदेव का, जब तक कड़ी भूख ना लगे तब तक कुछ हम्म, भी ग्रहण मत कीजिएगा। जी, जी, जी। जिस प्रकार से हवन के अंदर जब अग्नि प्रज्वलित हो तो उसमें हाँ जी, कोई भी समिधा डालेंगे तो स्वाह हो जाएगी। हाँ जी। अगर हवन कुंड में पहले से ही धुआं उठ रहा है, फिर भी आपने आहुति डाल दी, तो फिर और क्या होगा, फिर वो धुआं उठेगा। हाँ, वो बंद कर दो, धुआं ही रहना, उसमें और कुछ नहीं बनना। अभी घर से मैं समोसा खा के चला, आपने मुझे चाय पे बुलाया, फिर एक समोसा खिला दिया आपने, तो पहला समोसा डाइजेस्ट नहीं हुआ मेरा। हाँ जी, हाँ जी। क्यों और ना। खा लिया। हम्म हम्म, इंडाइजेशन नहीं। बदहजमी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। हम्म तो जब तक अग्नि प्रज्वलित ना हो पेट के अंदर तब हाँ, तक कुछ ग्रहण मत कीजिए ना। तब तक ग्रहण नहीं करना चाहिए। हाँ जी, हाँ और जी। जब आपको कड़ी भूख लगेगी तो हाँ पत्नी जी, से भी कोई शिकायत नहीं होगी आपको। हाँ जी। और आप भूख कम लग रही है तो कहोगे क्या नमक नहीं, मिर्ची नहीं। फिर हम स्वाद खाते हैं, रोटी नहीं हम्म खाते। सही बात है, फिर हम स्वाद के पीछे लगे हैं ना। अगर हम्म भूख लगेगी तो जो मिल जाएगा खा हाँ, लेंगे सर, कोई शिकायत नहीं सर। अगर नमक नहीं होगा तब भी खा लेंगे। हाँ जी, हाँ जो जी। भूख लगी हुई थी ना उस टाइम। आज के भूख लगी हुई है ना। सब कुछ है। तो जब तक कड़ी भूख ना लगे तब तक कुछ भी ग्रहण मत कीजिएगा। हाँ जी, चलिए अब नेक्स्ट। हंसते हुए आदमी से, हंसते हुए आदमी से और हंसते हुए क्षण में पाप असंभव है। बड़ा गहरा थॉट है साहब ये। हाँ जी, हंसते हुए आदमी से हंसते हुए क्षण में पाप असंभव है। अगर हाँ हम जी, हंसती हुई मानवता को तैयार कर सकें तो दुनिया के हाँ 90% पाप स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। जी, बड़ा हाँ। गहरा है, बाद में समझ आएगा। बड़ा, हाँ, बड़ा गहरा, सही बात है इसका, गहराई काफी है ज्यादा कम। इसको गहरा इसलिए मान के चलिए, जैसे हमारा आप थोड़े से अच्छे वातावरण में है तो हाँ हो जी, सकता है कि हम एक दूसरे की कमियों को भी नजरअंदाज कर जाएं, हाँ जी, क्योंकि हल्के फुल्के माहौल में है ना। हाँ जी, और मैं जी, भी जी, पूर्वाग्रह से ग्रस्त हूँ और आप भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, हाँ, तो हाँ क्या जी, होगा फिर, तो झगड़ा ही होगा ना। फिर तो मेरी कोई भी बात जो निकलेगी वो आपको एकदम चुभेगी। तो हंसते हुए आदमी से हाँ जी, हाँ जी, हंसते हुए आदमी, और जो आदमी हंसता हुआ स्माइलिंग फेस है तो आपको उससे बात करने का भी मन करेगा। हाँ जी। और अगर उसने पहले ही मुंह बना रखा तो आप क्या सही बात बात है। करोगे उससे। हम्म। हाँ जी। हाँ, अगर मुंह भी बना रखा है, अगर हंस नहीं रहा, इसका मतलब उसने कोई गलती काम किया, तभी प्रसन्नचित्त नहीं है ना। वो अपने किसी गिल्ट से परेशान है, किसी कमी से हाँ मतलब परेशान है। वो कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ चल रहा होगा, कुछ और होगा। वो अच्छा, जो इसलिए हंसता है कहते हैं वो, ना, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, मुस्कुराते रहिए ना। हम मुस्कुराते रहिए। हाँ। कीप स्माइलिंग। जी, जी। क्योंकि ये भी कहते हैं कि मुस्कुराने से हमारे शरीर की कम से कम 40-50 ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो हमारे मुस्कुराने पे ही हमारे यहाँ खुलती हैं। हाँ जी, जी, जी। हाँ, ये भी सही बोला है, साइंटिफिकली किसी ने बताया हुआ ये भी है। हम्म। और ये देखिएगा, मुस्कुराना जो है हमें मनुष्य योनि में ही है, पशुओं को मुस्कुरा ही नहीं सकते सर। हाँ, पशु में मुस्कुरा सकते हैं। हाँ। स्माइल कर ही नहीं पाएंगे वो। जी, जी। हम्म हाँ जी, जी, मनुष्य योनि उत्तम योनि है, इसका मसला कि इसलिए बोलते हैं कि हर क्षण आपका सेलिब्रेशन है। बस हर क्षण आपका मतलब खुशियों का भरा होना चाहिए। बस। हम तो अनचाहती पता नहीं क्या क्या चीजें लेके उदास हो जाते हैं, अदरवाइज तो हम्म ये आनंद परमात्मा का स्वरूप है इंसान। इंसान सृष्टि का सिरमौर है। जैसे एक थॉट है कि हम जिस भी स्थिति में हैं हाँ जी, उसी स्थिति के अंदर हमारे 140 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है तो हाँ कई जी, करोड़ लोग उस स्थिति को पाने के लिए लालायित हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, जिस सिचुएशन में हम हैं, हाँ जी, तो इसका मतलब हमें शुक्राना ईश्वर को करना चाहिए। करना चाहिए। हम्म जी, जी, करेक्ट सर, बिल्कुल सही है सर। क्योंकि उस स्थिति को पाने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की। हाँ, और हमें
परमात्मा ने दे रखी है, वस्तुएं सब दे रखी है। तो इसलिए जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो जो प्राप्त है प्राप्त, वही पर्याप्त है। हाँ। हम्म। देखो इन वचनों में सारी गहराई छिपी हुई है ना, पूरी हम्म। संत मत है, पूरी ध्यानी का ढंग है इसके अंदर, एक ही शब्द में। बाकी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, समझाते हैं, बात अलग बात है, परंतु अगर इसको पकड़ ले आदमी, जो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो जो प्राप्त पर्याप्त है वो पर्याप्त है। है। और वो ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट। अगर कोई बेवजह आप में कमियां और गलतियां ढूंढ रहा है, जी अगर कोई बेवजह आप में कमियां और गलतियां ढूंढ रहा है, तो अपने अच्छे व्यवहार के जरिए ये साबित करके दिखाएं कि आप गलत नहीं हैं। जी। ये वाला थॉट हमारा बेटा समझ नहीं पाया था। बेटा बताओ। आप समझ सकते हैं क्या ऐसा? मतलब रिएक्शन नहीं कर, हाँ आप बताइए, दोबारा बोल दीजिए एक बारी। अगर कोई बेवजह आप में कमियां और गलतियां ढूंढ रहा है, हाँ जी। तो अपने अच्छे व्यवहार के जरिए ये हाँ जी। साबित करके दिखाएं कि आप गलत नहीं हैं। जी। चलिए, बाद में समझ लेंगे सबसे बाद। नेक्स्ट। हम जहां हैं जिस पोजीशन पर हैं, बहुत बढ़िया। हम जहां हैं जिस पोजीशन पर हैं उसी से खुश रहते हैं। बड़ा गहरा थॉट है सर ये। जी। जी। हम जहां हैं जिस पोजीशन में उसी से खुश रहते हैं, बेहतर करने का हौसला पैदा ही नहीं कर पाते। हाँ जी। इससे पहले हम लोग कह रहे थे ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हाँ। ये थोड़ा सा उसका जस्ट रिवर्स है सर। हम हम्म, जहां हैं जिस पोजीशन पे हैं उसी में खुश रहते हैं, बेहतर करने का हौसला पैदा ही नहीं कर पाते, और सारी उम्र काम तो हम्म। चल रहा है ना, ये फार्मूले पर गुजार देते हैं। हाँ। हाँ, अब ये थॉट, मतलब कि दो तरह के थॉट्स हैं इसके अंदर, दो तरह के विचार है। मगर पहला विचार अगर हम, अगर एक नहीं, इसमें कंस्ट्रक्टिव अपनी व्यू से अगली लाइन देखिए ना, बड़ी अच्छी लाइन है। काम तो हम्म, चल रहा है, फार्मूले गुजारते हैं, पर क्यों? हम बेहतरीन क्यों नहीं बन सकते? हाँ जी। हाँ जी। हम बेहतरीन क्यों नहीं बन सकते, मतलब जैसे हाँ जी। उत्तिष्ठ जागृत करके एक थॉट था ना, कि उठो जागो रुको नहीं जब तक हाँ जी। लक्ष्य न मिल जाए। हाँ जी। हाँ जी। हैं? ये विवेकानंद जी ने एक बोला था, हम्म। ये स्वामी विवेकानंद विवेकानंद का जी ने, थॉट है ना ये। हाँ जी, स्वामी विवेकानंद का विवेकानंद का थॉट है। हाँ थॉट जी। है, हाँ जी। उठो जागो रुको नहीं जब तक लक्ष्य न मिल जाए। हाँ जी। 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 हम्म। हाँ जी। हाँ, वो लक्ष्य निर्धारित करके इंसान जब चलेगा तो एफर्ट्स करता रहेगा ना। हम्म। हम लक्ष्य विहीन होकर चलते रहते हैं, बस इसलिए बस कहीं नहीं टिक पाते। एक लक्ष्य लक्ष्य। लेके चलेंगे तो जरूर एफर्ट्स करेंगे ना। बस बस। क्योंकि जैसे लक्ष्य विहीन व्यक्ति जैसे है ना, उस पेंडुलम की तरह से होता है, जो घड़ी की तरह जो चलता तो रहता है पर पहुंचता कहीं नहीं है। हाँ, कहीं नहीं पहुंचता। हाँ जी। हाँ जी। घड़ी के उस पेंडुलम की तरह से होता है, जो हिलता रहेगा पर पहुंचेगा कहीं नहीं। हाँ, सही बात है। हम्म। हम्म। सही है, वो कहीं नहीं पहुंचता। हम्म। तो जीवन में लक्ष्य तो होना चाहिए ना। लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखें। हाँ जी। वो इसलिए है कि लक्ष्य अगर आपका हमेशा ऊंचा होगा, तो जब भी आप उस लक्ष्य को छोड़ेंगे तब आपको बहुत सुकून मिलेगा। वो भी हम्म, आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जी। 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 हम्म। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि वो आपको लगातार मेहनत कराता रहेगा, लगातार आपको एक्टिव रखेगा। हम्म। अगर अगर हम चुप करे बैठ जाएंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे, सीखने हम्म। मतलब कि हमें ना हमेशा सीखने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। हम्म। सीखते रहेंगे तो भले जिंदगी भी एक्टिव भी रहेंगे, और भले अपने आप को परफेक्ट नहीं कहेंगे, मैं मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता है। तो भले हर स्कोप तो हर जगह है ना। जैसे सोक्रेट्स भी बड़ा फिलोसफर था, विद्वान था, जैसे सोक्रेट्स, सुकरात जिसको बोलते हैं, हम्म। तो बहुत बुद्धिमान था। सब सब उससे पूछते थे, परंतु अंत में उसने क्या कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। हम्म। अंत में उसने यही कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। जब जब उसको मतलब कि आगे खोज की, तब मालूम हुआ कि मुझे उसे कुछ नहीं पता था। वो वैसे ही अपने आप को बड़ा विद्वान समझता था। मतलब कहने का मतलब ये है कि आदमी को हमेशा सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए, कहीं रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि जब भी आप ये महसूस करेंगे ना कि अब मुझे सब कुछ पता है, तभी आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी ना। तो क्योंकि पूरा रुक जाएगा। ब्रह्मांड तो अनंत है ना। हाँ, हमसे ज्यादा ज्ञानी बहुत लोग हैं, बहुत ऊंचे हैं।
और उससे भी सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है कि हम समझते हैं हम ठीक है और दूसरा गलत है। ये भी एक हम्म, भावना आ जाती है ना उस इंसान के अंदर। तो कहता है मैं ठीक हूँ दूसरा गलत है। हालांकि हर आदमी का अपना पर्सपेक्टिव, हर आदमी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहे हैं, गलत तो कोई भी नहीं होता। पर यह है कि हम अपने पर्सपेक्टिव देखने शुरू कर देते हैं। अगर हम उसकी उसकी काबिलियत को सुने ध्यान से, तो हमें वाकई नजर आएगा कि वाकई उसमें कुछ क्वालिटी है। चलिए साहब, नेक्स्ट। ये महर्षि अरविंद का थॉट है। मैं हजारों की संख्या में शिष्य नहीं चाहता। जी जी। मैं हजारों की संख्या में शिष्य नहीं चाहता। इतना पर्याप्त होगा कि भगवान के यंत्र के रूप में मुझे 100 पूर्ण मनुष्य मिल जाएं, जी। जो अपने तुच्छ अहंकार से मुक्त हों। हाँ जी। सही बात। सामान्य प्रकार के गुरु बने में मेरा कोई विश्वास नहीं है। हम्म, मैं गुरु होना ही नहीं चाहता। हम्म, मैं चाहता हूं कि कोई मेरे या किसी अन्य के स्पर्श से जागृत तथा प्रबुद्ध हो जाए, अपनी सत्ता की सोची हुई दिव्यता को प्रकट करे और हम्म, भागवत जीवन की उपलब्ध कर ले। इसी हम्म। तरह के मनुष्य इस देश का उद्धार करेंगे। चलिए सर, तो गहरा थॉट है। हाँ हाँ। अब किस हाँ जी। परिप्रेक्ष्य में कहा, क्यों कहा, कैसे कहा। चलिए नेक्स्ट। जीवन को समझने के लिए 3 स्थान है। बहुत प्यारा जी। थॉट। जीवन को जी। समझने के लिए 3 स्थान है। पहला अस्पताल, हॉस्पिटल। जी। दूसरा जेल। और जी। तीसरा शमशान। बहुत बढ़िया जी। अस्पताल में आप समझेंगे कि स्वास्थ्य से अच्छा कुछ नहीं है। सही बात है जी। अस्पताल में आप समझेंगे कि स्वास्थ्य से अच्छा कुछ नहीं है। हाँ जी। जेल में आपको देखेंगे कि आजादी कितनी अमूल्य है। सही बात है जी। देखते हैं जेल सर में से। आप देखेंगे कि आजादी कितनी अमूल्य है। हाँ जी। हाँ और जी। शमशान में आपको एहसास होगा कि जीवन कुछ भी नहीं है। हाँ जी। आज जिस जमीन पर आप चल रहे हैं वह कल हमारी नहीं होगी। सही आज बात जिस है। जमीन पर आप चल रहे हैं कल हमारी नहीं होगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बोला कि आज जिस जमीन पर चल रहे हैं, हाँ। हमेशा ये 3 चीजें याद रहे हमारे लोगों को। तो हम्म, मतलब घमंड नहीं होगा इंसान अपना, मतलब उसमें रहो काम में रहे, हम्म। कोशिश करेगा। चलिए साहब, नेक्स्ट। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और समझदार बनते हैं, हाँ जी। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं समझदार बनते हैं, हम धीरे धीरे एहसास होता है कि 300 रुपए, 300 या 3,000 या 4-5 लाख की कीमत की घड़ी पहनने से सब कुछ एक ही समय दर्शाता है। यानी कि हाँ अगर जी। हमारे हाथ में घड़ी 300 रुपए की हो या 3 लाख की या 5 लाख की हो, तो हमें मालूम पड़ता है कि समय तो एक ही दिखा रहा है। हाँ जी। घड़ी का 11 बजे काम तो समय। 11 दिखाएगा वो ही। हाँ जी। हाँ जी, चाहे महंगी घड़ी कितने टाइम ही देखना है उसके अंदर। जी। क्योंकि आपको शायद ध्यान हो कि बहुत पहले मैंने एक थॉट बोला था। हाँ हमारे जी। एक मित्र थे, पांडे जी। हाँ, पांडे जी थे, हाँ। कमिश्नर थे वो। हाँ जी। तो वो उनके पास में बैठा हुआ था, तो वो बता रहे थे कि गिलास रखा हुआ था उनके सामने। हाँ जी। बोले इस गिलास के अंदर रुमाल डाल दो। अच्छा जी, ठीक है। उस रुमाल को निकाल के मग्गे में डाल दो। अच्छा जी। मग्गे से निकाल के बाल्टी में डाल दो। जी। उस रुमाल को टब में डाल दो। जी। नदी में डाल दो, नहर में डाल दो, समुद्र में डाल दो। हाँ एक्सेस जी। ऑफ वाटर का तो एहसास हो रहा है, पर बेसिक हाँ नीड जी। आपके गिलास में कंप्लीट हो गई। बेसिक नीड, हाँ, क्लास में कंप्लीट हो गई, सही बात है। तो अब हाँ आपको जी। ये देखना है जीवन में कि जो आप एकत्र इकट्ठा कर रहे हैं, हम्म, उसका एहसास चाहते हैं करना, या वो बेसिक नीड्स कंप्लीट हो गई वहां चाहते हैं और उस समय को कहीं और लगाना चाहते हैं। पर्पस तो अपनी नीड को पूरा करना है। क्योंकि जिससे पहले एक दिन मैंने एक बार और बोला था कि मरने के बाद जितना धन छोड़कर आप जा रहे हैं, अर्थात इसका मतलब आपको उतना कमाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं थी, हाँ जी। हम्म, वाकई ये सच बहुत ही ऊंची चीज है। हम्म, देखो, हर कोई जब जाता है ना, छोड़ के जाता है। हम्म, और जब छोड़ता है तो उसको बड़ा दुख होता है कि मैं इतना कमाया और छोड़ के जा रहा हूँ।
और उसकी आसक्ति रहती है, पर दोबारा जन्म देखिए कारण बन जाता है इस थॉट आपका। में चौधरी साहब ने दरवाजा खोल लिया अपना। हाँ जी, हाँ जी। वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं लगता जी, जी। है। बहुत हाँ? बहुत मजा आ रहा है आप लोगों की बात में। हाँ? बहुत मजा आ रहा है, अच्छी जोड़ी है, अच्छी जोड़ी। आप भी बोलिए ना चौधरी साहब, आप भी अपना एक्सपीरियंस बताइए, थोड़ा थोड़ा मजा आता है ना, मतलब कि नहीं, आप भी जोड़ी थोड़ा। अच्छी है, हम्म? जोड़ी अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, युगलबंदी अच्छी लग रही है। आज भागी जी की कक्षा थी, अब क्या करें, नहीं आए। नहीं, उसके पीछे देखिए थॉट ये है कि जो चीज आप छोड़ के जा रहे हैं ना, उस पैसे को एकत्रित करने के लिए आपने कितने लोगों के आप गिड़गिड़ाए होंगे, कितने हाँ होंगे जी, कि झूठ बोला होगा, कितने हाँ लोगों जी। के आगे आपने अपनी चीजों को वो करा होगा। तो बिंदु यहाँ हाँ, ये इंपॉर्टेंट है ना। देखिए हाँ, पैसे, हाँ अगर पैसे, देखिए धन अगर कमाना कोई ये बुरी बात नहीं है, धन तो खूब कमाइएगा। अगर जी हाँ हाँ, जी। अगर धन कमाने में ऐसा कुछ नहीं किया गया हो जो नॉर्मल तरीके से तब कोई दिक्कत नहीं। ईमानदारी से धन कमाया, हम्म, जी। लेकिन ये तो पता नहीं है हम कब मरेंगे, हम्म। हाँ। यही पता हो जाए तो फिर हम इंस्टॉलमेंट रख के उतना मर जाएंगे। ये पता नहीं है कि कितना नहीं रखना देखिए है उसमें, देखिए मेरा और मतलब ये है कितना कि आप देखिए काम ना, आएगा। कई बार मैंने देखा है कि काफी लोग ना एकत्रित तो करते रहते हैं, पर उसका धन का सदुपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि आपने देखा, हमें पशु पक्षी से सीखना चाहिए। कोई भी पशु पक्षी जो है अपनी चोंच में हाँ। उतना लेता है जितना उसकी चोंच में आता है, वो संग्रह नहीं करते। हम्म, ये तो मनुष्य है जो संग्रह करता है, उसे उस सृष्टि पे विश्वास है ना। हम्म। हाँ हाँ जी। मतलब हाँ, उसको कहीं विश्वास है कि कल क्या उसको होगा। विश्वास नहीं। मनुष्य को ही विश्वास नहीं है, उसे लगता है कि कल को पता नहीं क्या हो जाएगा। हम्म। हाँ जी, 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 सही जी, बात, सही बात है। आदमी बिंदु यहाँ होने में विश्वास बात है ना। पक्षी मतलब सही बात। आप जो सही। हैं भूखे उठ सकते हैं, पर भूखे सोएंगे नहीं ईश्वर की कृपा से। जी, भूखे उठ तो सही सकते बोल। हैं, भूखे सोएंगे नहीं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा विधान है सर। वही ईश्वर पे विश्वास है, शक्ति है कि वो कर देगा, व्यवस्था कर देगा। और कई जगह देखा गया, इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमने देखा स्वामी विवेकानंद का देखा। हाँ जी, विवेकानंद जी कभी किसी से मांगते नहीं थे हमेशा। हाँ और जी। एक बार तो कहते हैं कि वो शायद ट्रेन से उतर गए, किसी जगह लेटे हुए थे, तभी कोई व्यक्ति आया, वो उनको कुछ देने लगा। एक जगह अल्मोड़ा गए थे तो वहां पर भी कहा वो माँ बुला रही है। तो यानी कि ईश्वरी शक्ति पर विश्वास रहा है ना उनको। हाँ जी, और जितने महापुरुष होंगे वो देखिए, उन्होंने कभी धन तो संग्रह किया नहीं, किसी ने महापुरुष ने। जी। हम्म। रामकृष्ण सत्वचन। परमहंस तो ये कहते थे कि वो धन जैसे, तो वो उनको बहुत एलर्जी थी मतलब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा नहीं था धन, देखिए जैसे एक शायर ने कहा है, तुझे खुदा कहूँ खुदा की तौहीन करता हूँ पैसे के लिए, तुझे खुदा कहूँ खुदा की तौहीन करता हूँ, लेकिन तू सारे काम खुदाई के करता है। वाह 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 सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हम्म। तुझे खुदा कहूँ खुदा की तौहीन करता हूँ, हाँ। तो पैसा जरूरी है, पर अब ये विवेक से देखना होगा ना कि कितना आवश्यक है, आप कितना जरूरत है ना। हम्म। भाई अगर बहुत पहले कबीर ने कहा साईं इतना दीजिए, हाँ, जाम में कुटुम्ब जा मैं कुटुंब समाये। समाए, हाँ जी। मैं भी मैं भूखा भी ना रहूं, जो आ जाए उसे भूखा ना रहे, हाँ। साथ भी होकर ना जाए। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। सत्वचन। हाँ, आज संतों की थ्योरी तो यही रही है। हम्म, तो आज जो संग्रह की प्रवृत्ति है, जिसमें आप देखते हैं उस संग्रह में कितने लोग मिलते हैं, वो परेशान होते हैं। तो एक सोचना चाहिए ना, हाँ क्योंकि जी, देखिए माँ के स्तन में दूध उतना आता है जितना बच्चा पी सकता है। माँ के स्तन में हाँ दूध जी, उतना आता है जितना बच्चा पी सकता है। जी, जी, तो जी। इसका मतलब ये है कि अगर हमने धन को ज्यादा संग्रह कर लिया, तो हमने दूसरों के हाँ, अधिकार को अपने अंदर ले लिया ना। हाँ, बहुत ऊंचा विचार सर, बहुत ऊंचा हम्म? विचार है, सही बात है। सही बात है सर। भाई हमने दूसरे संग्रह कर लिया, तो इसका मतलब औरों के हित को कहीं ना कहीं अपने अंदर कर लिया। क्योंकि कभी हाँ, भी जब वो ऊंचा करेंगे, गड्ढा बनाएंगे, तो कहीं गड्ढा होगा तभी आपको ऊंचा उठाएंगे। हाँ। मगर कहीं गड्ढा गड्ढा किए नहीं तो उठ। धन नहीं आएगा ना, हाँ। जी, 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 जी। हम्म। बहुत बढ़िया सर, बहुत इसमें बढ़िया। गुरुदेव का एक थॉट है, उन्हें मत सराहो जिन्होंने अनीतिपूर्ण धन अर्जित किया है, हम्म, नीति पे चलते हुए
असफलता को भी सिरोधार्य करेंगे। ये ठीक है, ठीक। हम्म? ये सही है, बहुत अच्छा। नीति पर चलते हुए भी असफलता को सिरोधार्य करेंगे। हाँ जी, हम्म? बहुत बढ़िया क्योंकि सर, जब बहुत। धन आता है तो वो अकेला नहीं आता है, उसके भाई बहन भी साथ में आते हैं। सही है जी। थॉट आपने प्रसारित किया था, हाँ जी, हाँ जी। हम्म? ये थॉट आपने प्रसारित किया था, सही बात है हम्म, ये। उसके भाई बहन भाई भी आते हैं, तकलीफें के लेके भाई आते बहन भी आएंगे। हाँ, हैं। चल जा। अकेला नहीं आता, ये सही बात। हम्म? जी जी जी। क्योंकि देखिए एक बड़ा अच्छा थॉट था कि अभी आपने हिरन पर क्या सब बोला कि शेर जंगल का राजा है। एक जो अभी हाँ फिल्म जी, को आया ना पीछे, तो जब शेर जंगल का राजा होने के बाद भी उसे जब भूख लगेगी तो शिकार करने जाना ही पड़ेगा। हाँ जी, मतलब सोते हुए शेर के मुंह में तो शिकार आएगा नहीं ना। खरगोश ये तो नहीं कहेगा हजूर आप जंगल के राजा खा लो मुझे। हाँ जी, हाँ जी, और हिरन को इसलिए भागना पड़ेगा कि अगर मैं आज नहीं भागा हाँ जी, तो शेर मुझे खा जाएगा। हाँ जी, हम्म? सही तो बात है भागना सर। दोनों को पड़ रहा है। शेर को हाँ भागना इसलिए पड़ रहा है कि उसको अपना शिकार ढूंढना है। हाँ, वो उसको भागे अपना जाएगा। खाना खाना है। हाँ। हाँ हाँ और हाँ, हाँ जी, हाँ हिरन को जी, इसलिए भागना पड़ रहा है कि अगर मैं नहीं भागा तो मुझे शिकार बना जाएगा। हाँ, हम्म? ये मत देखा जाएगा, हाँ, तो दोनों भाग रहे दोनों हैं। भाग रहे हैं। तो भागने का मतलब क्या होगा कि हमें अपने को हर हाल में अपग्रेड करना पड़ेगा। जी जी जी। ये नहीं होगा कि हम जहां पर कि अ, शेर हैं तो अपना जो है हमें तो कुछ हाँ करना ही नहीं है। हाँ, और आ हिरन को गए बागी जी, आ गए। आ गए भागी जी, आ गए आज के वक्त आ गए अब हमारे यहाँ। हम्म? हाँ, हाँ, तो अब शेर का जिक्र है तो शेर में था सिंह हाँ अगर जी, चट्टान पर बैठ जाए, हाँ सिंह जी, अगर चट्टान पर बैठ जाए तो वह चट्टान भी सिंहासन कहलाती है। सही बात है तो। सिंह अगर वही। चट्टान में बैठ जाए तो वो चट्टान भी सिंहासन कहलाती है। इसलिए सिंहासन पाने नहीं, सिंह बनने का प्रयास करें कि आप जहां पर बैठे वहां सिंहासन खुद बन जाए। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे जी आगे उनको अपनी भागदौड़ आगे बागी जी को देते हैं भैया, क्यों भैया? 40 मिनट तक तो हम लोग स्वागत है बागी जी। स्वागत क्या सर, आपका उद्बोधन है। चलने दीजिए, प्रेरक प्रसंग चल रहे हैं, आनंद आ रहा है। तो वो तो जैसे आप अभी, मैं तो अभी जब सुना था आप ये कह रहे थे ना, वो सिंह और उसके वाली, उसके बाद पहले चौधरी साहब को शायद पता भी हो, वो ना उसकी ओम प्रकाश आदित्य, ओम प्रकाश आदित्य एक हास्य के कवि हुए हैं, बहुत बड़े दिग्गज। उनकी एक वो थी, वो जो घोड़ी, दूल्हा घोड़ी पे बैठा और घोड़ी भाग ली, और भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है। तो सही साहब, घोड़ी ये सोच रही थी कि ये उतरे तो मैं रुकूं, और दूल्हा ये सोच रहा है ये रुके तो मैं उतरूं। और इसी इसी दुविधा में कई किलोमीटर भागते चले गए, आगे में बेचारा गिर पड़ा, गिरते ही घोड़ी रुक गई। तो ये ऐसी स्थिति मूवी वाली बात, वही अरविंद सर यही तो बता रहे थे कि क्योंकि उसमें तो जीवन मरण का प्रश्न है ना, वो तो सर बिल्कुल, हाँ कि जी, हाँ भाई जी। ये यदि नहीं रुका, सही बात है नहीं जी, बिल्कुल। तो कई बार ये हो जाता है कि बस स्थितियां परिस्थितियां जो है ना, काफी हद तक जो है ना, हम्म, मतलब परिस्थितियां स्थितियां जो है वो डोमिनेट करती हैं कि हम क्या करना है क्या नहीं करना, और हम्म, अल्टीमेटली जो फेट है उसका आखिर में वही हो जाता है। जी। तो पर बाकी तो सब आप लोग ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, मैं तो अभी नहीं, कुछ जस्ट नहीं है भाई साहब, आपके आगे तो हम कुछ भी नहीं, हम तो ऐसी टाइम अपना फिरकी फिरकी ले रहे हो आप तो, वैसे ही खाओ। तरीके नहीं। हमें पूरी हमें हमें कुछ नहीं आता, बोलना भी नहीं आता भैया हम तो। सही सही कह रहे हो गुरु जी, सही सही कह रहे हो गुरु जी, सही सही कह रहे वागी जी, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीकर हैं वागी जी। हाँ, क्योंकि आपको जो सब्जेक्ट दिया जाता है ना, वो नॉन ट्रेडिशनल होता है। बस और उस पे आप अपनी मास्टरी जाहिर करते हो। माने बस। कि हर किसी के बस की बात नहीं है। हम्म।
अब मुझे आप नहीं बोलोगे नहीं, ना, वो तो आपकी बात सही है सर, मुझे आप कहोगे ना वो कुछ आपकी बात बिल्कुल सही है सर। कहने के लिए, तो मैं किताब जी पढ़ के जी। सुनाऊंगा। हम्म, नहीं नहीं नहीं, ऐसा और कुछ नहीं है सर, हम बस ठीक है। क्योंकि ना सर, शायद अरविंद भाई साहब ने या किसी ने मुझे बताया था कि सादगी से रहना हर किसी के बस की बात नहीं है, हम्म, क्योंकि बेदाग खूबसूरती सबको नहीं मिलती। क्योंकि जहां आपने कुछ ना कुछ अपने ऊपर विंडो ड्रेसिंग करी, वहीं समझ लो वो दाग है। हाँ जी, क्योंकि हम, आप जो है ना लोग, एक आइडियल की जो परिभाषा है वो बिल्कुल बदल चुकी है। क्योंकि हम जिनको आदर्श मानते हैं वो वास्तव में देखा तो सब लिफाफे हैं आजकल। नकली जीवन लोग बहुत जी रहे हैं। हम्म, बिल्कुल, आप देखो ना, नकली हर चीज में आदमी फ्रॉड है। इसको हाँ, इसे कहते हैं मुखौटे लगा रखे हैं, हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मुखौटा। और जो है ना, बहुत वो जो थे ना, एक बीजेपी के एक बहुत बड़े वो थे पहले, गोविंदाचार्य जी, अच्छा, बहुत जीनियस थे वो इसमें। उन्होंने, और मतलब हाँ जी, लीड करते थे वो बिल्कुल, हर जो वो कहते थे फाइनल था। उन्होंने एक हाँ दिन जी, ये कह दिया था कि ये जो वो है ना, अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी का मुखौटा है। इसे रहने अच्छा। दो, चलो उस दिन से नहीं, ही, इसे रहने दो, फिर यूट्यूब पर अपलोड होगा, कोई फायदा नहीं। चलो, तो हम्म, कई बात है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं सर के बस आदमी के बस में नहीं होती, लेकिन स्थितियां परिस्थितियां जो है ना, वो सब अपने आप उसको ना, जैसी है वो कर लेते हैं, तो ये है। वो किसी ने कहा ना, सच कहना एक इबादत है, मगर ये मत भूलो कि अंधे को अंधा उसके मुंह पे नहीं कहते। हाँ, यही 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 हम्म, नाम कह रहे थे, यही नाम कह रहे थे। और आजकल तो देखिए, कुंभ चल रहा है, देखिए आनंद आ रहा है लोगों का। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस वाले प्रसंग पे, वागी जी, की जी, अगर घड़ी हमारे पास 300 रुपए की है और चाहे 3 लाख रुपए की है, समय तो उतना ही बताएगी। उस प्रसंग पे था, तो बिल्कुल बिल्कुल। उसी पे अगला लाइन है। हमारे पास 100 रुपए का पर्स हो या 5,000 का, हम्म हमारे पास 100 रुपए का पर्स हो या 5,000 का, अंदर सब कुछ हम्म, एक समान होता है। बिल्कुल। हम्म, नो, हम्म? हाँ, सही बात हाँ है। जी, चाहे कंटेंट, हम्म? सही बात है सर, सही बात है। चाहे हम 5 लाख की कार चलाएं, हम्म चाहे हम 5 लाख की कार चलाएं या 50 लाख की कार चलाएं, हम्म हम्म, रास्ता और दूरी एक ही है। सत्य वचन। रास्ता और दूरी एक ही है, और हम उसी मंजिल पर पहुंचते हैं जहाँ पांच जी, लाख वाला पहुंचता है, 50 लाख वाला पहुंचता है। बिल्कुल 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 हम्म? बिल्कुल बिल्कुल, सत्य वचन, सत्य वचन, बिल्कुल परफेक्ट। मतलब ये सर, ये फैक्ट है, इनमें कोई लाग लपेट नहीं है। और ये जो है ना, जिस्ट है, जिन्होंने भी ये बहुत कुछ कहने के बाद ये सब बातें कही जाती हैं, और लोग जो है मानने को तैयार नहीं होते ना जी इन सब बातों को। नेक्स्ट है, हम जिस घर में रहते हैं, हाँ जी, हम जिस घर में रहते हैं वह 300 वर्ग फुट का हो या 3,000 वर्ग फुट का हो, 300 का या तीन हाँ हजार जी, वर्ग का, अकेलापन हर जगह समान है। हाँ जी, हम्म? बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है, एग्जैक्टली। अकेलापन हर जगह सत्य समान वचन। है। हम्म आपको एहसास होगा कि आपकी सच्ची आंतरिक खुशी इस दुनिया की भौतिक वस्तुओं से नहीं मिलती। हाँ जी, हाँ जी, आप फर्स्ट क्लास या इकोनॉमी क्लास में उड़ान भरें, हम्म। आप फर्स्ट क्लास या इकोनॉमी क्लास में उड़ान भरें, अगर विमान नीचे गिरता है तो आप भी उसी के साथ नीचे गिर जाओगे। जी, क्लीन बोल्ड कर दिया। हाँ? क्लीन बोल्ड। क्यों था? हाँ जी, हाँ हाँ, जी, मतलब आनंद एक्चुअली जिसको ढूंढ रहे हो ना, वो ये देखने वाली बात है। वो जो पहले वगी जी कहते हैं कि आनंद किस चीज के अंदर है। जैसे किसी ने कहा ना कि आनंद और मजे में क्या फर्क है, हम्म, उसने जवाब दिया, आनंद के लिए 4 दोस्त चाहिए, हाँ जी, और मजे के लिए भेजे के लिए भी। मैं भूल गया एक्चुअली, बोलते बोलते ये कोई वर्ड था उसमें अचानक।
हाँ राइट, हाँ, आनंद के लिए मित्र चाहिए और मजे के लिए पैसा चाहिए। हाँ हाँ जी, हाँ आनंद जी, के लिए मित्र चाहिए और मजे के लिए पैसा चाहिए। ऐसा चाहिए। क्योंकि मित्र आपको आनंद देंगे, पैसा आपको मजा देगा, ये था उसमें। हाँ जी, हम्म। जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर पैसा नहीं है, मित्र है, तो आनंद मिल जाएगा भैया, ये है ना। हाँ, हाँ, मजा लेना है तो फिर पैसा चाहिए आपको। हाँ, हाँ, चलिए सब नेक्स्ट। माँ सोचती है, दो चार और रह गए हैं। माँ सोचती है कि बेटा आज भूखा ना रहे। जी, माँ सोचती है कि बेटा आज भूखा ना रहे, और पिता सोचते हैं कि बेटा कल भूखा ना रहे। जी, बस दुनिया में यही दो रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊंचा है, माँ बाप। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए साहब नेक्स्ट, ये गुरुदेव का थॉट है। जन्म और मरण दोनों भगवान के हाथ में है। जी, जन्म और मरण दोनों भगवान के हाथ में है, लेकिन जन्म लेकर हमने एक वृक्ष की तरह कितने लोगों को छाया प्रदान की, फल जी, दिए और तृप्त किया, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये हमारे हाथ में है, सॉरी। जन्म और मरण दोनों हमारे भगवान के हाथ में है, लेकिन जन्म लेकर हमने एक वृक्ष की तरह कितने लोगों को छाया प्रदान की और उनको फल दिए हाँ, और तृप्त किया, ये हमारे हाथ में है। कि हाँ जी, हाँ जी, हमारे जीवन से दूसरे लोगों को कितना संतुष्टि मिलती है, कितना जी, प्रसन्न रहते हैं, कितना हम उनको, उनके चेहरे पर खुशियां लाते हैं, आनंद लाते हैं, ये हमारे हाथ में है। जी, जी, सच है सर, सच है, सच्चाई है। बिल्कुल। तो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। हम्म, हम्म, सबसे पहले व्यक्ति को मनुष्य बनना चाहिए। जी, जी, चलिए साहब, नेक्स्ट और गुरुदेव कही है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत एक ही उपासना है। हम्म, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत एक ही उपासना है, और वह है गायत्री मंत्र की, वह है गायत्री मंत्र की, जिसकी उपासना हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने की थी। जी, उसे हमने फिर से प्रारंभ किया है, ये गुरुदेव ने कहा। जी, नेक्स्ट, जो गुरुदेव का थॉट है, बड़ा प्यारा थॉट है। बेटा, हमको आपको ढूंढने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हम्म, बेटा, हमको आपको ढूंढने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। हमने आपके पिछले जन्मों के संस्कारों को गहराई से देखा, परखा, और युग युग परिवर्तन के काम में जो हाथ बटाने के लिए आमंत्रित किया है। तो गुरुदेव कहते थे, बेटा, युग निर्माण योजना अगर व्यक्तिगत है तो कल की समाप्ति आज हो जाए। युग निर्माण योजना ईश्वरीय योजना है, इसको ईश्वर ही पूर्ण करेंगे। गुरुदेव का थॉट है, मैं पूरे विश्व को बदलने का दावा करता हूँ, किसी सिद्धि से नहीं, अपने विचारों से। मेरे विचार इतने पहने हैं, जहां भी जाएंगे उथल पुथल कर देंगे। मैं व्यक्ति नहीं, विचार हूँ। व्यक्ति से आदमी परहेज कर सकता है, पर विचारों से नहीं कर सकता। हम्म। जी, जी, बिल्कुल। हर एक ने सामने वाले को दोषी, अपने को निर्दोष ठहराया। किसी ने अपने आप से शुरुआत नहीं करी। जी, हम्म। मैं क्या कर रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है, बाकी क्या कर रहे हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जी, जी, क्यों आगे जी? बिल्कुल सही बात है। हम्म। बिल्कुल सटीक। क्योंकि मेरा तो अपना, गुरुदेव का अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। जी सर। मेरा बस तो मेरे पे चलना है ना, मैं दूसरे चलना ही नहीं है। बात खत्म। इसलिए उन्होंने कहा, हम हम बदलेंगे, युग सुधरेंगे, बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग युग बदलेगा, सुधरेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम्म। जी, और जी, अब चारों तरफ से ये बात आने लगी है एक्चुअली। सबसे पहले अब फोकस लोग हम्म, अपने पे करना शुरू कर रहे हैं। हम्म, हम्म। जी, जी, सही बात है सर। चलिए 4-5 मिनट बोल के फिर खत्म करते हैं। अगर कोई याद नहीं करे तो आप कर लीजिए। सही है अगर सर। कोई याद नहीं करे तो आप कर लीजिए। रिश्ते निभाते वक्त मुकाबला नहीं किया जाता।
सही बात है, सही है। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ रह गए, मैं सही तो गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। जी जी। नेक्स्ट, बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की सोच रखी है। बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। हम्म? जी। समझदार व्यक्ति वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। आशीर्वाद है, सही बात। बहुत ऊंचा ले गया थॉट को। हाँ, बहुत ये जो थॉट को विचार बहुत ऊंचा हो गया। जॉय साहब को सोच रहे हैं कि कुछ कहा जाए। नहीं, सब में कहा जाए, अपने को बचाते हुए उस ईंट को इकट्ठा करना होगा। चलिए साहब, नेक्स्ट, प्रार्थना ऐसे करें जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है। प्रार्थना ऐसे करें जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और कोशिश ऐसे करें जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। जी जी। बहुत गहरा ऐसा भी है, बड़ी लाइनें देखिए ऊपर नीचे हो रही हैं। साउंड बंद है बाकी जीवन। जी आपकी? साउंड बंद हाँ है, जी, हाँ साउंड जी। बंद है। हम्म कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस कोशिश बशर्ते वो ईमानदारी से कर रहे हो, उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। सही कह रहे हो आप। हम्म नेक्स्ट, जिंदगी को जीने के बहुत से तरीके होते हैं। हाँ जी। जिंदगी को जीने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका वही है जो खुद को संतुष्टि दे और दूसरों को तकलीफ ना दे। सही बात है। हम्म उत्तम विचार, उत्तम। चलिए नेक्स्ट, हर कोई हमारे जीवन में अंत तक रहने के लिए नहीं बना है। हर कोई हमारे जीवन में अंत तक रहने के लिए नहीं बना है, इसलिए जब कोई आपके जीवन में दर्द, पीड़ा और अनादर लाता है तो उसे जाने दें। ठीक है। अगर आप चाहें तो दूर से ही उनके लिए शुभकामनाएं दे सकते हैं। हम्म? जिनको कड़वी गोली खाने की आदत पड़ गई, उनको जीवन जीना आ गया। सही बात है। बहुत उच्च विचार है सर, बहुत उच्च विचार है। हाँ? बहुत उच्च विचार है, बहुत उच्च उच्च विचार है। उत्तम विचार है। नेक्स्ट, आप किसी बात को केवल इसलिए स्वीकार मत करो कि वह बात सुनी हुई है। आप किसी बात को केवल इसलिए स्वीकार मत करो कि वह बात सुनी हुई है, किसी परंपरा से जुड़ी हुई है, महान व्यक्ति द्वारा बोली गई है, या बहुत लोगों द्वारा बोली गई है। किसी बात को इसलिए मानो कि वह दोष रहित, समाज हित में है तथा तर्क और अनुभव और बुद्धि की कसौटी पर परख कर ली गई है। बहुत गहरा जी है सब जी। ये लास्ट की लाइन। हाँ जी। सही बात। हो सकता है जूम के बाद समझ में आई है। विचार नहीं है, बात है। नेक्स्ट, चलिए टाइम हो रहा। नेक्स्ट, अगर हमारा लक्ष्य परम योग को प्राप्त करना है, अगर हमारा लक्ष्य परम योग को प्राप्त करना है तो हमें हमें प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। किसी के द्वारा किए गए सही कार्य की निंदा करने से पहले हमें उस कार्य को स्वयं करके देखना चाहिए। तभी हम दूसरों जी के श्रम का सम्मान करना सीख पाएंगे। जी सर। हमें मात्र अपने कर्तव्य का निर्वहन ही नहीं करना बल्कि दूसरों के श्रम का सम्मान भी करना है। जरूरी है सर, जरूरी। चलिए लास्ट, मन अन्न में है, प्राण जल में है। मन अन्न में है, प्राण जल में है, वाणी तेजों में है। खाए हुए अन्न का सूक्ष्म अंश मन है, पिए हुए जल का सूक्ष्म अंश प्राण है, और भक्षण किए हुए तेज का सूक्ष्म वाणी है। आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। चलिए साहब, आदरणीय बागी जी, दो शब्द बोलिए। दो शब्द क्या बोल रही है सर? आज तो दो शब्द आनंद आ रहा था। शेखरी साहब देखिए कितना बढ़िया
और वो आप बीच में आपने विवेकानंद जी का जो जिक्र किया था, वास्तव में विवेकानंद तो विवेकानंद थे सर। हम्म। बीच में कहना चाहूंगा, कहा जाता है कि विवेकानंद ज्ञानी तो थे ही बहुत। एक बार वो किसी ट्रेन में जा रहे थे और उस ट्रेन में कुछ अंग्रेज भी बैठे हुए थे। अच्छा, अंग्रेजों का अंग्रेजों की जो भारतीयों के प्रति और विशेषकर भारतीय जो साधु संत होते हैं उनके प्रति बहुत अच्छे विचार नहीं होते। तो उन्होंने, कहता है ये जो बैगर्स और ये करके वो करते रहते, वो अंग्रेजी में आपस में करते करते गाली भी दे रहे थे और बातचीत कर रहे थे। अच्छा, उन्हें ये भी लगता है कि जो साधु संत होते हैं ये भगवा वाले, ये तो इन्हें अंग्रेजी अंग्रेजी का क्या मतलब है। उन्होंने खूब आपस में बात करते जा रहे थे। फिर थोड़ी देर में एक कोई बड़ा स्टेशन आया, तो वहां पर बहुत सारे अधिकारी रेलवे का वो और बहुत सारे बहुत लब्ध प्रतिष्ठित लोग आए और उन्होंने विवेकानंद जी का स्वागत किया। और वहाँ बहुत सारे, पूरा प्लेटफॉर्म पे पब्लिक बैठी हुई थी। और उसमें उन्होंने जब सवाल जवाब चल रहे थे, कुछ लोगों ने अंग्रेजी में सवाल किए, तो विवेकानंद जी ने अंग्रेजी में बहुत शानदार उत्तर दिए। जो जिन्होंने हिंदी बोली उन्हें हिंदी में। तो इतनी अच्छी और इतनी प्रभावशाली अंग्रेजी बोलते देखकर अंग्रेजी यात्रियों को बड़ा अजीब सा लगा। उन्हें मतलब एक तरह से बड़ी ग्लानि सी हुई कि यार हम तो पता यहाँ अंग्रेजी में बुराई कर रहे थे, इन बंदे को तो सब समझ में आ गया होगा, ये तो कोई बहुत ही बड़ा ज्ञानी है जो लोग इतने मतलब। खैर, जब वो अंदर आ गए और वो ट्रेन आगे चल दी, तो उनमें से एक जो था अंग्रेज जो ज्यादा बोल रहा था, वो आया उनके पास और उसने बड़े कहा कि जी देखिए, हमने ना आप लोगों के बारे में या साधुओं के बारे में जो उल्टी सीधी बातें की, तो आपको बहुत बुरा लगा, हमें जो है बड़ा अच्छा नहीं लग रहा। हम तो सोच रहे थे कि आपको समझ नहीं आएगा। तो स्वामी जी ने, विवेकानंद जी तो बहुत इस मामले में ज्ञानी आदमी होगा, मेरा दिमाग जो था ना अपने कार्यों में इतना अधिक व्यस्त था कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं, उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। बुरा मानने का तो मतलब ही नहीं है। ये सब सुन के जो था अंग्रेज जो बहुत ज्यादा अपने आप को उसके ग्लानि की, और आखिर में वो जो है स्वामी जी का शिष्य बन गया। और उसके बाद फिर उनके साथ ही प्रचार प्रसार में लग गया, उसने अपने साथियों का साथ छोड़। तो ये बात है सर कि जो चीज यदि हमारा अपना सॉफ्ट टारगेट है या जहां पे टारगेट है, लक्ष्य पे यदि हम फोकस करके चलते हैं, तो ये उल्टी सीधी बातें जो हमें उद्वेलित या परेशान करती है, ये अपने आप ही न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो ऐसे आज देखिए बहुत सारे विचार आज हमारे अरविंद भाई साहब ने आज कहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही आज मेरा उद्बोधन था, मुझे आज कहीं जाना पड़ गया। मैंने 2 दिन पहले सर से कहा था, बल्कि आज का बड़ा मैंने लिखा था, बड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, जैसी हरी इच्छा। अब तो जो है अब तो सही कहते हैं, वो क्रिकेट में जो 12th मैन होता है ना, अब वो 12th मैन वाली पोजीशन में भाई साहब है। कोई भी खिलाड़ी को, किसी भी खिलाड़ी को कुछ होगा, बोले मैं हूं ना, चिंता मत कर, फील्डिंग करनी है तो मैं आ रहा हूँ, बैटिंग करनी है तो मैं आ रहा हूँ, बॉलिंग करनी है तो मैं आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी रिमेम्बर हरी, डोंट वरी रिमेम्बर हरी। तो ये है आज का बहुत अच्छा उद्बोधन रहा। अब धीरे धीरे देखिए, हम तो जो है समय चलता जा रहा है, देखो 7 बज गए और इस तरह बड़ा आनंद आया। अरविंद जी का बहुत बहुत आभार। और क्योंकि वो जो कहते हैं ना, पुराने जमाने में हमारी सीखरी साहब बुआ जी जो थी, काफी बुजुर्ग दादी जी और बुआ जी नानी जी सब जो कहानी सुनाती थी ना रात को, पहले कहानियां सुनने की बड़ी आदत थी, बच्चों को बैठा के कहानी सुनो, तो वो कहती थी देख बेटा हुंकारा भरता रही हो। ये हुआ कि हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ 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 हाँ, हुंकारा तेरे भरना बंद कर दिया, मैं बंद कर दूंगी कहानी। तो अरविंद भाई साहब को हुंकारा भरने के लिए हमारे शेखरी साहब मिले हुए हैं। हर बात का हुंकारा है। देखिए चौधरी साहब तो बहुत बहुत आनंद रहा, बहुत बहुत आभार। और आप दोनों का और चौधरी साहब का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बाकी शर्मा जी। अब आदरणीय वेंचुअल साहब 2 शब्द बोलेंगे। चौधरी मैं साहब, तो तीनों का, आप तीनों का पहले आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और शर्मा जी के ये जो कहते हैं ना, अभी वो बता रहे थे कि सेवा करनी चाहिए, हमको लगता है शर्मा जी इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है कि हम सबको आप कुछ विचार, कुछ सद्वाक्य और कुछ अच्छी अच्छी बातें ये सुनने के लिए मौका देते हैं। इससे अच्छी सेवा और क्या होगी। ये जन सेवा, नर सेवा जो भी कहें उसको,
परमेश्वर सेवा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से आप ये कर रहे हैं, और आप ये करते रहें, और हम सबको अच्छी अच्छी बातें सुनाते रहें। और जहाँ तक आज की बात है, सद्वाक्य तो सद्वाक्य ही होते हैं, उसका असर तो होता ही है। और हम आप वागीश जी, आपने सुना होगा, युगलबंदी बहुत अच्छी चल रही थी। सही कहा ना बिल्कुल सर। और शर्मा जी की, मैं चुपचाप युगलबंदी का आनंद ले रहा था। युगलबंदी में जो बहुत मजा बढ़िया, आता मैं है भी तो यही कह रहा हूँ सर। बहुत अच्छा लग रहा था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वेंकटेश्वर साहब। आदरणीय केशव के साहब। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय श्री रविंद्र शर्मा जी, आपके निरंतर संचालन के लिए जो आपने स्वाध्याय चिंतन का कार्यक्रम शुरू किया हुआ है, इसके लिए सर्वप्रथम धन्यवाद। और दूसरा धन्यवाद आपकी आज के सद्भाग्य संग्रह के लिए। और बहुत अच्छी कड़ी चला रखी है आपने। इससे हमारा, मैंने पहले बताया, हमारा जंग जो लगा हुआ है हमारे मन के अंदर, वो धीरे धीरे उसकी सफाई हो रही है। और किस दिन ये अपनी चमक पर आएगा, असल रूप में आएगा, तो ये स्वाध्याय बड़ा दुर्लभ चीज है, सत्संग बहुत दुर्लभ चीज है। तो इसके लिए आपके सद्भाग्य संग्रह जो है, सद्भाग्य संग्रह, पता नहीं कौन सा विचार हिट कर जाए, हमारी जिंदगी को पलट दे, तो बहुत बढ़िया है, अच्छा है। और हम बुरे कर्मों से बचे रहते हैं इस दौरान। तो आज के सद्भाग्य संग्रहण के लिए, आपके सत्संग के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केशव साहब। अनिता जी, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे या बंद करें? चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भागी शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वेंकटेश्वर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केशव साहब। और जूम के लोग का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समझ दिया। जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के बाद अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की चर्चा चली थी, उसी पे एक विचार है। एक बार स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु परमहंस जी से पूछा, एक बार स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु परमहंस जी से पूछा, अच्छे लोग हमेशा दुख क्यों पाते हैं? जी अच्छे लोग हमेशा दुख क्यों पाते हैं? इस सवाल पर परमहंस मुस्कुराए, फिर कहा, जैसे हीरा रगड़े जाने पर भी चमकता है और सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही अच्छे लोग दुख नहीं पाते बल्कि परीक्षाओं से गुजरते हैं। बहुत उत्तम विचार, बहुत उत्तम। इस अनुभव से उनका जीवन बेहतर होता है, बेकार नहीं। बहुत बढ़िया क्योंकि सर, आपको बहुत शायद ध्यान होगा, मैंने एक बार पहले भी कहा था कि परमात्मा दुख उन्हीं को देते हैं जिनसे परमात्मा विशेष रूप से प्यार करते हैं। जी जी, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि यह मेरा बेटा और ज्यादा निखरे, और जागे तपे, और ज्यादा ऊपर नहीं। बहुत बढ़िया सर। चलिए सब, आइए 3 ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। सभी प्रणाम, प्रणाम सभी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः।